क्या हुआ आपके साथ? देखिए मेरे साथ मेरा भाई रहता था ना, ये लोग मारपीट के किडनैप किए, पता नहीं लोग कहाँ रखे नहीं रखे, हमको इसका कोई पता नहीं। अभी तक अपराधी घूम रहा है और प्रशासन पैसा लेके बैठ चुका है। कौन आपके भाई को मारा है? जिसमें बिंदेश्वर राय शामिल है। बिंदेश्वर राय कौन है? मेरे इस गांव के बगल का, वो ड्रिंक करता है, उनका ब्लड सैंपल लेके चेक करवा सकते हैं लैब में। और उसके बाद यही मेरा हस्बैंड है, जो न जाने कितने अथी आदमी हैं। और मेरे हस्बैंड ससुर हैं, और एक मतलब शिव कुमार है, और सूरदीप राय, यही सब है। तो क्या किया है आपके साथ? ये मेरे भाई को मार के लोग लापता कर दिए हैं। आपके भाई को लापता कर दिया। आप अपने पति पर भी केस की है? जी। अपने पति पर भी आप तरह तरह के आरोप लगाई है। तरह तरह के आरोप हम नहीं लगाते, ये मतलब ऐसा करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? सो इन्हीं से पूछ लीजिए। मेरे पास 3 बच्चे था, उसका उसका सब कुछ पालन पोषण हम सब कुछ किए, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ इनको इलाज उलाज भी करवाए, सब कुछ किए। जमीन लिए, जमीन में इनका फैमिली हमको 2.5 लाख रुपया गिनवा दिए, 1.5 लाख रुपया। 2.5 लाख उसका इंटरेस्ट हुआ, 3 साल 1.5 लाख रुपया हो गया। जिसके पास जमीन पैसा बाकी था, वो आदमी बोला कि इनका बड़ा छोटा दोनों भाई मिल के इनका पैसा अथी गायब करवाया है। जो बोला कि जिनको पैसा नहीं देना है, जो रजनीश भाई बुद्धू है, तो उनको उसी तरह उनको पैसा नहीं देना है। आपने तो आरोप लगाया है पति पर कि हमको पी के मारता पीटता भी है। क्या? और आप पर भी आरोप लगा है कि आप अपने पति को कहते हैं कि जमीन हमको लिख दीजिए नहीं, और ऐसा अपनी बात जगह नहीं। रहिए। आप नहीं, आप ऐसा है तो मेरे बच्चे से पूछ सकते हैं। सुनने में आया है कि आपके पति का तबीयत हमेशा खराब रहता है, तो हमको भी तबीयत खराब है। आप कहती है कि आपके साथ हम नहीं रहेंगे, हमको जमीन दे दीजिए, हम अपन अलग रहेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप मान के, हमको भी तबीयत खराब, आप देख सकते हैं। और डॉक्टर के पास भी हम भी दिखाए हुए हैं। इनको तो हम इलाज किए, हमको तो माँ बाप इलाज करते हैं। प्रतिपाल मेरे माँ बाप खर्चा उठाते हैं, महीना का 10,000 12,000 भेज देते हैं प्रत्येक माह। तो उससे चलता है। हम्म। आपको केस करने का मेन मकसद क्या है? मेरा भाई लापता हो चुका है। ये लोग मारपीट के लोग दैप्ती करते हैं बराबर। मेरे बच्चे से मेरे साथ कहता है कि इनको मार के हटा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दूसरा आदमी पर केस करना चाहिए, फिर पति को क्यों रखी है उसमें? क्या बोले? क्योंकि सारा मतलब सारा मेरे बच्चे और हमें सारा कुछ का यही गांव वाले सबको पिला उला के भेद बताते हैं। अच्छा, आपके घर का भेद आपके हस्बैंड है जो गांव वालों को बताते जी। हैं। तो आपके भाई को गांव वाला हम्म। क्यों लापता किया? क्योंकि हमको तो खुद नहीं पता है कि वो लोग क्यों लपा। मेरे पास साथ रहता था, उनके साथ हम रहते थे, भाई के साथ। अच्छा, और बच्चा सब मेरे से रहता था, बच्चे से पढ़ाते रहते थे, तो इसी के चलते कि भाई आपका आप ही के घर में रहता था यही रहता था। और यहीं से लापता कर दिया गया। हम्म। कितना दिन पहले लापता हुआ? 25 फरवरी को। 25 फरवरी को। जी। तो आपने शुरू में केस क्यों नहीं किया कि अब शुरू किए? में किए हैं। अच्छा, शुरू में किए। जी। तो मामला अभी पुलिस सुन रही है। क्योंकि हाँ, उस समय हम थोड़ा प्रेशर में चले गए थे, हमको काफ़ी तबीयत खराब होने लगा। रात भी हम 2 बार गिर गए, तो बच्चा सो रोने लगा। नाना को फ़ोन किए तो बोले मम्मी को तबीयत खराब है। यही सब बात है, और तो केस चलता भी है या फिर भी आप पति के साथ ही रहती है? केस भी की हुई है? क्या? मतलब केस भी कर रहे की हुई है, एक तरफ केस चल रहा है, एक नहीं, तरफ। हम अलग अपना अपना जैसे बच्चे सब, हम लोग बच्चे सब अपना अलग खाना-पीना बनाते रहते हैं। और आपके हस्बैंड अलग बना के खाते हैं? हाँ, वो अलग रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कुछ नहीं पता है। मतलब आपको शक है कि आपके भाई को लापता करने में आपके शक नहीं, पति का पूरा हाथ है? कॉन्फिडेंस है। शक नहीं, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, पूरा अथी है कि हम ये लोग गायब किए तो हैं। आपके पति को आपके भाई से हुँ। क्या दुश्मनी था? सो तो यही ना बताएँगे। ये तो काम प्रशासन का हो, मेरा नहीं। वो तो उन्हें पूछ सकते हैं कि घर आप। में आप रहती थी साथ, तो हो सकता है कि हुँ, कुछ पता हो कि कुछ हुँ, मैटर को लेके आपके भाई से आपके पति का झगड़ा हुआ हो या कुछ हुँ, ऐसी बात हुई हो, हुँ। जिसको लेकर के आपका पति आपके भाई को दुखियाना चाहता हो। क्योंकि बार-बार ये मारते-पीटते थे, तो उस समय मेरा भाई हमको साथ देते थे कि ये लोग मारता-पीटता है। एक एक बार भी कंप्लेंट किए थे, एक बार हम लोग वीडियो भी बनाए थे इस चीज़ के लिए कि ये लोग हमको मतलब शक हुआ कि हमको कहीं हम मर उड़ जाएँगे, जान से लोग मार उड़ देगा। तो इसलिए एक ठो वीडियो हम बना के पापा को दिए हुए हैं, ताकि हम बोले कि हाँ, हो सकता है हमको मर जाने के बाद ये आपको साथ दें। प्रशासन से क्या माँग की है आप गई हैं तो? प्रशासन से हम यही माँग किए हैं कि मेरा भाई को नहीं खोज के दिए, अपराधी अभी तक घूम रहा है और आप पैसे लेके बैठ चुके हैं। अच्छा, तो प्रशासन क्या बोला है? वहाँ बोला कि हाँ, कार्रवाई होगा ना, तो अभी तक क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता है। अब बच्चा और आपके डीएसपी साथ सर को भी हम दिए थे आवेदन, और कोर्ट में भी कल नहीं तो परसों होली के बाद सर बोले कि ये कोर्ट में बात अथी जाएगा पेपर। अच्छा, आपका पेपर कोर्ट में चला जाएगा। हाँ, बच्चा आपके पास रहता है, आपके पति के मेरे पास? पास रहता है तीनों। आप किसी से बच्चे से भी पूछ सकते हैं। गाँव वालों का हुँ, क्या कंडीशन है? आपके सपोर्ट में है गाँव वाले या आपके मेरा पति के? यहाँ ससुराल है।
मेरे यहाँ ससुराल है तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि जिसका घर रहता है उसी का सपोर्ट रहता है। आप काम करने वाली लड़की, आपके पक्ष में आपका गाँव वाले कितना होंगे आप ही बताइए। हम काम करते हैं, हम घर पे रहते तो नहीं है, तो कितना सपोर्टर क्या होगा। काम करती हैं आप? जीविका में काम करते हैं। ठीक है, हो गया क्या? आपके हस्बैंड और आप अलग-अलग खाना बना के खाती हम्म है, कारण क्या है? कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। मतलब आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनता हम्म है, इसीलिए अलग-अलग खाना बना के खाती है। जी। कब से ये ऐसा बोले है? कि नहीं मेरे पिताजी हमको भाई काम देंगे तू सास-ससुर है ये है अभी? हाँ, एक ससुर है, सास ससुर नहीं है, है। मर तो वो चुके। लोग अपने बेटा का साथ दे रहा है, आपका हाँ, साथ नहीं दे रहा है। नहीं कोई नहीं दे रहा है, आपका सब वही लोग बिगाड़ ले ही, वही लोग इसको चढ़ेले हैं कि मारो पीटो इसको, भगा दो, इसका बाल बच्चा मर जाएगा। कितना बच्चा है आपके पास? 3 ठो है, अपने ही तो पूछ सकते हैं बच्चे सबसे, ये लोग कितना अडेप्ट कर रहे हैं मेरे साथ। आपका शादी कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2008 में मई में हुआ। 2008। हम्म, जी कहिए आप। माथा में 2008 चक्कर में दे रहा शादी है। हुआ आपका, जी 2008 में शादी हुआ। अब जाकर के लगभग 15 साल होने के हो, अब जाकर के इस तरह का बात हो रहा 4 है। साल से हो रहा है। कहीं न कहीं आप में भी प्रॉब्लम होगी, आपका सारा दोष आपके पति का भी नहीं होगा? 4 साल से हो रहा है घर में झगड़ा। क्या कहाँ लग रहा है आपको कि कॉम्बिनेशन में कमी हो गया? क्या कॉम्बिनेशन में कमी कहाँ हो गया, ये जमीन लिए सामने वाले, समझे। हम पैसा बयाना दिए, मेरे ससुर जी दिए, तो ससुर जी दिए जमीन, जमीन वाले को जमीन दिए, तो वहाँ पे लिखने मतलब वहाँ पे सर्वे हो चुका था, नक्शा में जमीन मेरे बाबा के नाम से 9 कट्ठा, तो 2 भाई थे तो 4.5 कट्ठा 4.5 कट्ठा लिखा था। तो वहाँ पे ये लोग मतलब बयान नहीं दिए, तो हम सोच रहे थे कि मतलब चापलूसी, मतलब इनको उतना जो आदमी को पढ़ने लिखने से नहीं होता है, यदि आप में सेटिस्फाइड है तो एक मूर्ख आदमी को भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है, और एक पढ़ लिख कर भी यदि आप मतलब नहीं चाहेगा तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो जमीन वहाँ पे बयाना हम दिए 1 लाख, एक बार 20,000, एक बार फिर 25,000 रुपये दिए हम, लमसम 1.5 लाख रुपया। जब पैसा हम दे दिए तो ये लोग पैसा दिया, तो फिर वहाँ पे ये लोग क्या कहा, जो वहाँ अगले पार्टी को जाके बोला कि जे हाँ, तो इसमें फिर 6 धुर जमीन कमने की बात है। तो हम बोले यदि जितना पार्टी आप लीजिएगा जमीन उतना पार्टी आप कमिएगा ना। तो हम बोले जितना पार्टी लेगा जमीन उसमें से सब पार्टी कमेगा, थोड़ा या ज़्यादा कमना तो भाई सबको होगा। तो ये बोला कि नहीं, जब कमेंगे तो वही औरत कमेंगे। तो हम बोले कि भाई औरत में इसमें एक कहने वाली क्या बात है। कौन आपका हस्बैंड बोला? नहीं, मेरे भैंसुर बोले। अच्छा। हाँ, और मेरे देवर भी बोले। तो हम बोले इसमें कमने वाली बात क्या है। सो मैं चीज़ तो खैर सब ले रहा है, तो और कमने की बात हम ही को हो गया, ये कहाँ का नियम है। तो बोला नहीं लिखाएगा जमीन। तो फिर ये लोग भैंसुर और मेरे देवर जाके बोल दिया उनको, रजनीश को, मतलब कौन सी कहता है लिखने वाले को, रजिस्ट्रार क्या कहते हैं हाँ, उनको, हाँ, कातिब कातिब कहा जाता है, जो आपके गांव घर के होते हैं। तो वो बोला कि जो मेरे ससुर जी के सामने में बोले कि आपका दोनों बेटा पैसा फंसैले हैं। तो हम बोले जो 3 लाख रुपया हम 2.5 लाख रुपया हम गिन दे, 1.5 लाख का ब्याज, 4 रुपये 5 रुपये गांव घर में पैसा मिलता है, इंटरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं। इसको हम बोले तो कहते हमको क्या कर, इनको हम बोले देखो इनको क्या कर रहे थे, मेरा फैमिली जो पैसा नहीं देती है, पैसा नहीं जमा करती है, पैसा नहीं देती है। और यहाँ पर फिर बगल वाली है मेरी ग्रुपी की दीदी है, तो उनको ही फोन करके बोला कि चाची हम मर जाए फिर जब पैसा नहीं देते। तो हम बोले हम पैसा देने के लिए हम कहाँ अथी करते हैं, मना करते हैं, हम तो पैसा देबे करेंगे। जो ये पैसा ले लिए, मतलब अथी पैसा ही गया देने के लिए, दोनों ससुर और भैंसुर मकान की मटकी मार के बोलता पैसा नहीं लेना है, बस इसको बदनाम करना है। तो फिर वो पैसा नहीं लिए, बाबू चल जा स्नान कर ले तो बोले। तो वही के बाद फिर बोला कि जब पैसा हम नहीं लेंगे। तो ये ऐसे ऐसे करते करते फिर हम फुआ का लड़का था, और मतलब आपके हस्बैंड से आपको दुश्मनी क्यों? बताते कैसे हैं। हो गया हाँ, सब? वो उसी सिस्टम से होने लगा फिर हमको इनसे। तो झगड़ा तो आपके देवर, आपके नहीं भैंसुर से आपका था, नहीं तो ये फिर आपके पति क्या हाँ, है इसमें? क्योंकि ये बोले कि नहीं हम मतलब क्योंकि जो तुम्ही को गलती है, ये बोले। और बोला कि जो नहीं हम मतलब हमको बाप और भाई देखेगा। हम बोले आप दी बाप और भाई दुनिया में देखता है तो ठीक है, आदमी को शादी नहीं करना चाहिए। पहली बात, जब आदमी को पता चलेगा कि हमको भाई ये भतीजा काम देगा तो शादी को नहीं, बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए था। ये तो हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। तब वहाँ पे पैसा ही गिनवा दिए।
तब यहाँ पे आए तो उनको हम बोले, मैंने रजनीश को भी हम 2-4 बार 5 बार बैठक किए तो बोला कि ये ऐसे सरपंच साहब भी थे वहाँ अपन, बोला ये जो वही मतलब पैसा ये लो 1 लाख जुर्माना भी भरवाएं, फिर भी हम इसी से पीछे नहीं हटे। बोले चलो जब पैर हम आगे बढ़ाए हैं तो हम इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो हम पैसा गिन दिए, 6-7 लाख रुपया हमको लग गया, फिर भी हम इंटरेस्ट पर उठा के पैसा का हम काम किए। हमारे पास 1 रुपया घर में नहीं था, लेकिन हिम्मत है ना तो भगवान भी साथ देता है, ये बात हमेशा देखिए। तो इनसे तो फिर इनको तबीयत खराब हो गया, तो हम इनको इलाज उलाज दवाई ववाई का करवाएं, मतलब सब कुछ करवाए हम वहाँ से करवाएं। तो फिर ये शायद भाई दोनों को फोन उन किया था, तो बोला जो हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो हम लेकर मेरे मम्मी को हम बोले, सब रोने लगे, इनको बहुत तबीयत खराब था, बहुत एक्साइटेड। हम तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं बचेगा, लेकिन भगवान जो होता है ना वो सबको देखते हैं। हम बहुत रो रहे थे, दुर्गा पूजा था, तो हम बोले पता नहीं भगवान की शक्ति नहीं होता है, पूजा पाठ में शक्ति नहीं होता। हम सच में भगवान मूर्ति का मूर्ति, लेकिन ये ठीक हो, मैंने इनको ठीक की, चाहे हम जैसे करे ठीक हम ठीक किए। पापा से हम पैरवी करवाएं, जब वही प्रभा सिंह मर गए, वहाँ का DMCH के वहाँ के इंचार्ज थे, तो वो भी मतलब सब कुछ किए और सब कुछ दवाई ववाई सब मैं हेल्प किए ऑलरेडी, मतलब वहाँ के हेड थे तो वो काम किए। तो फिर एल्बुमिन सब मतलब ये सब दवाई सब था इनको चढ़वाए हम, और दवाई सब किए तो ठीक हो गया। ठीक करवा दे, फिर मम्मी को हम समझा के बोले कि मम्मी बुझे दुर्गा बेटी है जे हिनका तो देखिए ही यहाँ दवाई ववा जे हिनका करा उरा देने छै से हमरा टाइम नहीं मिले छै, से बौआ सब 3टा छै, पढ़ाई लिखाई छै, प्लस काम 1-2 हमरा अपनो फील्ड के काम होइ छै, घर के काम होइ छै, टाइम नहीं मिले छै। तो मतलब बहुत कम टाइम मिले जेकर कोई कहल नहीं जाए। तो हम वहाँ से इनको हम रख दे, फिर इनका भाई फोन किया, वही भी मतलब 2-4-5 आदमी जब भी आए गुंडागर्दी कर मेरे भाई को गायब कर दिया, वो सब सिखाए, तू कमाई भी तू ये ना कर वो ना कर, तो इसको ले आया, समझे। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, फिर उस दिन हम सब्जी उब्जी तो बनाए थे, तो हम इनको बताएं कि जेना मन है तेना कीजिए, हम नहीं जानते हैं कुछ हम आपके बारे में। हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि हम इसको सब बार ठीक कर दिए, बार अपन लापरवाही बरत रहे हैं। तब फिर यही बोला कि ये ससुर जी बोले कि जे खाना पीना उन्हीं न खाते नहीं खाते, यहीं से विवाद हमको बढ़ना चालू कर दिया। रोज 10 आदमी 5 आदमी आता था, 2 आदमी मतलब वहाँ आदमी को दूरे दूरे जाकर पहले सिखा देता था इनका भाई, इनको पीछे पीछे रुलाता था दूरे दूरे बैठा के, मतलब कहता था कि तुम रो, तुम ऐसे करो वैसे करो, तो मतलब ताकि वो लोग आएगा तो इसको बेइज्जती करेगा। तो यहाँ पर आदमी जो आता था सिर्फ यहाँ आता तो कहने के लिए, हमको मेरा फैसला सुनने के लिए नहीं, मतलब वो जो वहाँ का आदमी आता था सिर्फ हम पर दाबी जलाने आता था। मेरा बात क्या है, मैटर क्या है, वो कोई नहीं सुनता था। बात ही यहाँ से फिर हम बोले जो 3-4 लाख रुपये लग गया, हमको जमीन तमीन सब क्लियर कर दिए। 15 साल हम खेती छोड़ दिए अपने ससुर। आप ही बताइए, कोई भी लड़की शादी करता है तो आप मान के चलिए, खास करके ज़्यादा वंश में जो होंगे उनको पता चलेगा कि लड़की को ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे तिलक मिलता है, वैसे ढेरिए के धाकी है ज़्यादा में लड़का, तो लड़की बहुत कम है। हम बोले इतना साल जमीन जथा सब हम छोड़ दिए, गार्जियन होके जब जिंदा था तो अपने बेटा को नहीं देखा, सारा जमीन जथा हमको क्लियर कर दिया। हम अपना भागे मरे या जी हमको इससे बहस नहीं है। ये क्या कहता है, ये सारा जमीन जथा बेच के मायके चला जाएंगे। आप बताइए, ये हमको कहते हैं जो जमीन जथा बेच के मायके चले जाएंगे, लेकिन हमको ऐसा भावना भी तो नहीं है, लेकिन इनको तो पूरा मन है कि जमीन बेच के चाट जाए, समझे। ऐसे बहलाता था, ये हमको रोज मार पीट करने जाता था, कभी ठोठा दाब देता था, कभी बाल पकड़ के खींचता था। करना है? आगे करना है क्या, यही डिसाइड करना है कि बच्चे हैं, बच्चे को जहाँ पे इनके पापा के पास होगा पापा के पास रहेगा, मेरे पास होगा मेरे पास होगा, जितना हिस्सा होगा प्रॉपर्टी का उतना हम लेंगे, उनको जितना हिस्सा पड़ेगा उतना हिस्सा लेंगे।